एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मेरा सारा पूजा पाठ सब कुछ हो गया। मेरा ट्राइपॉड कुछ हिल डुल रहा है, तो अभी सोच रही हूँ आज मैं थोड़ा मंदिर होके आऊँ। जल्दी जल्दी निकलते हैं, आके बातें करेंगे। ये गले का मैंने खोल लिया है, अभी फिर मैं पहन लूँगी। गर्दन में दर्द था, इसीलिए गर्दन की मालिश वगैरह करने के लिए मैंने खोला था। बस सिंदूर बिंदी और क्या करना, बस ज़िंदगी में यही है। मेरे मेकअप में तो बस ज़्यादातर यही रहता है। मेरे तो सारे क्रीम पाउडर भी सारे रखे ही रह जाते हैं, ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ। चलिए निकलते हैं। सारे काम मैंने फिनिश किए, कपड़े वगैरह सब कुछ धुल धाल के मेरे छत पे चले गए। पूजा पाठ सब कुछ हो गया, घर की झाड़ू वाड़ू सब कुछ निकल गई। अब नहा करके पूजा पाठ तो सब कर ही लिया था। बच्चों का नाश्ता भी आज प्रसून बाबू ने मैगी बनाया है। सैटरडे पता ही है मैगी, ऐसे भी मैं शुक्रवार का जब फास्ट करती हूँ तो सैटरडे फिर नाश्ते में वो मैगी बनाते हैं। टाइम अभी 10:30 होने वाला है। सवेरे जाना था, पर मैंने सोचा सारे काम निपटा के आराम से जाऊंगी, निकलूंगी। अच्छी खासी धूप हुई है, चलिए निकलते हैं। भूख भी ज़्यादा लग रही है, फटाफट आना भी है। आधे घंटे में मैं आ भी जाऊंगी। चलिए तो पर्स वगैरह मैंने ले लिया और चेक भी कर लिया, क्योंकि पर्स जो है उसमें बहुत बार मैं ऐसे ही उठाती हूँ और पर्स लेकर के चली जाती हूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पैसे पर्स में नहीं रहते हैं, मैं उठाती हूँ बिना चेक किए हुए, सीधे फ़ोन लेकर के मैं चल निकलती हूँ। तो चेक किया, पैसे वगैरह रख लिए मैंने। और आशु को मैंने साथ में ले लिया कि चलो आशु कुछ मंदिर हम लोग तुम्हें भी जाना चाहिए। बच्चों को भी कभी कभी मंदिर हमें ले जाना चाहिए, दिखाना चाहिए मंदिरों में क्या होता है, कैसे होता है। बैठना चाहिए थोड़ी देर। 2-3 हफ्तों से सोच रही थी। ये हमारे घर से थोड़ी काफ़ी दूर है।
घंटी घंटी बनाओ ना। कुछ देर मैं वहाँ बैठी, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ा, थोड़ा सा ध्यान लगाया, कुछ बातें जो मन में थी वो बातें हमने अपने भगवान जी से बोली। तो चलो अब हम लोग घर पीछे चलते हैं। हो गया दर्शन, हो गया, अब घर चले। चलो थोड़ा हनुमान चालीसा का पाठ किया हमने, थोड़ा ध्यान लगाया, कुछ जो मन में बातें थी वो अपने भगवान जी से, हनुमान जी से हमने कही। ज़्यादा कुछ नहीं था ऐसा, कुछ कसमकस बस था। कभी मन अशांत हो जाता है तो चले जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मैं अभी ऑटो का वेट कर रही हूँ, आज ऑटो से ही गई थी मैं, तो वही मैं ऑटो का वेट कर रही हूँ। आशु इतना तंग कर रहा है, बोल रहा है मम्मी आगे चलो, पैदल थोड़ा आगे चलो। अब आगे जाके क्या करना, जब ऑटो यहीं से मिलती है तो मैं आगे जा कर के क्या करूँ। असल में आशु बहुत कम निकलता है घर से बाहर, तो उसे आइडिया नहीं है कि कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। उसे अच्छा नहीं लगता है बाहर में इस शोरगुल में निकलना। असल में स्कूल का टाइमिंग ही उसका इतना लंबा है कि उसे कुछ टाइम मिल कहाँ पाता है। वो आता है, थोड़ा रेस्ट करता है, खाना खाता है, ट्यूशन से जाता है, कभी खेलना भी ज़रूरी होता है, वो खेलना हुआ तो खेला, बस यही सब है। और मैं यहाँ आई हूँ, रास्ते में कचौड़ी सब्ज़ी मिल रही थी, बड़ी टेस्टी होती है बंगाल की कचौड़ियाँ और सब्ज़ी। तो गरम गरम कचौड़ी तल रही थी और मैं सोच के ही आई थी, मेरी प्लानिंग ही थी। प्रसून बाबू ने कहा भी था कि तुम खा लेना, बाहर में ही खा लेना, हम लोगों ने तो मैगी खा ली है, तो तुम कचौड़ी सब्ज़ी खा लेना और फिर थोड़ी बहुत जो शॉपिंग है वो वहीं कर लेना। तो हमें कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी और गरम गरम कचौड़ी एकदम से तली जा रही थी, दिए जा रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे कि ऐसे तो बनाओ, खुद से खाओ में उतना मज़ा नहीं आता। ये रहा आंसू। अरे तो हम लोग नहीं पियेंगे, तुम यही एक खो बोतल दूसरा यही है, तो उससे बड़ा वाला लो, 2 पैसा। चलो ना, वो माजा ले लो, वो देखो कौन सा? वो वाला। हाँ कुछ पोलो लेने के लिए। हाँ ठीक है, ले लो। क्या बोला? अरे तुम लिया नहीं? इधर नहीं। आंसू ऐसे तो तुमको सब खा मिलेगा, हैं? बैग पकड़ोगे नहीं, मार दोगे क्या हमको? हम और आशु दोनों अब घर की ओर आ गए हैं। घर में आकर के तहलका मचाना है। धूप में हम लोग आंसू काले हो गए।